यूपी के लखीमपुर में मुबैना तौर पर एक रियासती वजीर के बेटे के जरिए किसानों के कत्ल के ऊपर रियासत भर में हंगामा है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में समाजवादी पार्टी के कारकुन सड़कों पर उतर चुके हैं। लखनऊ में पार्टी चीफ अखिलेश यादव की सरबराही में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और इस मुजाहिरे के दौरान मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस की एक गाड़ी को भी नजरआतिश कर दिया। पुलिस ने इस एहतजाज को रोकने के लिए अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव को हिरासत में ले लिया। यही नहीं, प्रियंका गांधी को भी लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया, जिस पर प्रियंका गांधी और पुलिस एहलकारों के बीच जबरदस्त बहस भी हुई। किसानों ने इस वाकये के खिलाफ मुल्कीर मुजाहिरे का ऐलान किया है। लखीमपुर खीरी वाकये के पेश नजर इंतजामिया ने शाहजहांपुर जिले में इंटरनेट सर्विसेज को अगले अहकाम तक बंद कर दिया है। यूपी हुकूमत ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखा है, जिसमें रियासत से दरख्वास्त की गई है कि वो किसी को भी लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत न दे। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सूची विश्वास हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। खैर मकदम है आपका। ये जो पूरा मामला लखीमपुर खीरी में पेश आया है, उसको लेकर तमाम तर ओपोजिशन पार्टियां तो एहतजाज कर ही रही हैं, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं किस तरह का रवैया यूपी सरकार का किसानों की जानिब? आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में जो ये हादसा पेश आया उसको किस तरह से देखती हैं? जी, ये एक बर्बर नरसंहार है। किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को जब सरकार किसी भी तरह से कुचल नहीं सकी, जब टेरर फंडिंग का एंगल लाकर उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पॉर्न स्टार, पॉप स्टार, बैरिकेडिंग, गड्ढे खोदना, तमाम प्रकार से उसका छल प्रपंच कर जब किसानों को सरकार झुका नहीं सकी, तो अब सरकार हिंसा पर उतारू है। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तो हिंसा चरम पर है। तो इसको किसानों का नरसंहार कहना चाहिए, ये कत्लेआम है। और उसके बाद भी केंद्रीय गृह मंत्री के बच्चे पर कोई भी प्रकार की कार्यवाही ना होना, आप समझ सकते हैं एफआईआर दर्ज की गई है जी सूची जी। एफआईआर दर्ज है, लेकिन अभी तक अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता, विपक्ष का कोई व्यक्ति होता, तो पुलिस यूपी का उठा के ले गई होती। और वो बंदा खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है। आप अनैतिकता का चरम देखिए। हाथरस कांड में 2:30 बजे रात को उस पीड़िता को जला दिया था और उसके बाद भी उस डीएम को सरकार सुरक्षित कर रही है। तभी श्रीमती वाड्रा के कॉलर पर हाथ डालकर हजारों पुलिस बल हाईवे पर तैनात किया गया था। यही सोनभद्र में किया, यही उम्भा में किया, और अब श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को पुनः हाउस अरेस्ट कर लिया। क्या संवेदना व्यक्त करना इस सरकार में कोई अपराध है? सरकार खुद तो निर्लज है। सूची जी, सरकार ये कह रही है कि क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, इस वजह से रोका जा रहा है ओपोजिशन लीडर्स को। एक कैबिनेट मिनिस्टर का लेवल का आदमी भड़काऊ बयान देता है, प्रशासन के पास पूरे इनपुट्स थे कि बवाल हो सकता है। उसके बाद अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाएगी। अब धारा 144 लगाया गया है, अब इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है। तो सरकार सो रही थी क्या? सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, सरकार के पास प्रशासन है आम आदमी को कुचलने के लिए, किसानों को कुचलने के लिए। सरकार में पेशेंस नहीं है, सरकार के पास एटिकेट्स नहीं है, सरकार के पास मशीनरी नहीं है। और जब विपक्ष के लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तो उससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। अरे जनरल डायर के अवतार हैं, ये ब्रिटिशर्स की तरह देश को चला रहे हैं। और ये अलोकतांत्रिक है, ये हत्या, ये नरसंहार, ये किसानों का जो रक्त है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये नरसंहार जो सरकार, ये बर्बरता का चरम है। ये पद और प्रभुता का जो अहंकार है योगी आदित्यनाथ की सरकार को, उसका ये चरम है। अब ये पता है कि उनका विवेक नष्ट हो चुका है। अब उनके धरती पे धराशायी होने का समय बिल्कुल शीघ्र और निकट है, और किसान ही उनके ताबूत की कील है। सूची जी, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कसूरवार कोई भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सजा दी जाएगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी कितना गंभीर व्यक्तित्व हैं। ठोको नीति लेके आए थे, एनकाउंटर पॉलिसी के वो जन भूल नहीं सकते। ये वही है जो कब्र से निकालने की बात करते थे, जिन्होंने बोला कि एक कोई गाल आगे करे तो दूसरा उसको थप्पड़ लगाओ।
तो जो आदमी खुलेआम संवैधानिक पदों पर रहते हुए आवाम को ऐसी भड़काऊ बातें कहता है, लोगों में जी। वो अनबायस्ड होगा। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो निष्पक्ष होगा, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां सामाजिक न्याय की बात होगी। ये सिर्फ अहंकार और प्रभुता का मद है, और ये अहंकार सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता नष्ट करेगी। हालांकि अब इस मामले पर कैसे कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी भी जो है सीएम योगी की मीटिंग जो है, टॉप लेवल मीटिंग, वो इस पूरे मामले को लेकर के जारी है, जिसमें डिप्टी सीएम भी मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी स्पोक्स पर्सन धर्मेंद्र राय साहब और साथ ही साथ सपा के नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजीज खान साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है। सबसे पहले धर्मेंद्र राय साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ओपोजिशन ये कह रही है कि कत्लेआम हुआ है, जो लखीमपुर खीरी में हुआ वो कत्लेआम है। देखिए, विपक्ष के पास हताशा है, निराशा है, और उत्तर प्रदेश में जो एक साफ सुथरी सरकार, ईमानदार सरकार, पारदर्शी सरकार, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार जो चल रही है, उसको लेकर लोगों में तकलीफ है। कल की जो घटना हुई है, हम उसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। हम सब एक संवेदनशील सरकार के हिस्से हैं, और इस घटना पर अत्यंत दुख है, पीड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। कानून अपना काम करेगा। हम कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा कानून के साथ है, चाहे वो कोई हो। तो जांच रिपोर्ट सामने आने दीजिए। ये साफ है कि अराजकता बहुत साजिश की तरह फैलाई गई। किसानों के बीच में कुछ ऐसे अराजक तत्व घुसाए थे जो वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश को कैसे हिंसा के हवाले किया जाए। कि आप सब ने देखा है कि वह घटना किस तरह से सुनियोजित थी। ये लोग जा रहे थे, और उसके सब बिंदुओं की जांच हो रही है, एक एक बिंदुओं की जांच हो रही है। आला कमान जो पुलिस के अलग अफसर हैं, वो रात में ही पहुंचे हैं, वहां कैंप कर रहे हैं। बहुत सीनियर अफसर गए हैं, आदरणीय योगी जी ने उनको निर्देश दिया है। ऑपोजिशन लीडरान को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, धर्मेंद्र राय साहब? देखिए, ये परिस्थितियां, सभी लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं तो देख करके दंग हूं। भूपेश बघेल जी, उनको तमाम अपने प्रदेश की चिंता नहीं है, वह मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह की गैर जिम्मेदारी हरकत। धर्मेंद्र राय साहब, आपसे इस पूरे मामले को लेकर के दोबारा बात करेंगे। आप तीनों हमारे साथ बने रहे। अरविंद केजरीवाल इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं। इस्तेमाल करती है जिससे प्रदूषण नहीं होता। ये भी बहुत बड़ा एक काम किया गया। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लाई गई। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, मान लीजिए सड़क बननी है, तो पता चलता है इतने पेड़ काटने पड़ेंगे। अब विकास के लिए कई बार काटने भी पड़ते हैं, लेकिन हम ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लेके आए कि इतने बड़े बड़े पेड़ अगर उनको काट दिया जाए तो ये एक तरह से हमारे लिए नुकसान है। कई सौ साल पुराने पेड़, उन पेड़ों को अब काटा नहीं जाएगा। उन पेड़ों को वहाँ से उखाड़ के कहीं और, दिल्ली में कहीं और उनको लगा दिया जाएगा, ताकि पेड़ों का नुकसान ना हो सके, पेड़ कम ना हो। ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया गया। इसमें अभी तक लगभग 23,000 शिकायतें आई हैं। इसमें अगर कहीं भी कोई धुआं उठ रहा है, कहीं कोई कूड़ा जलाया जा रहा है कहीं, तो आप शिकायत कर सकते हैं। 23,000 शिकायतें आई हैं, उनमें से 93% शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। ग्रीन वॉर रूम एक बनाया गया है, जिसमें सारे डेटा की लगातार रियल टाइम बेसिस पे एनालिसिस होती है। पराली का डेटा आता है, डेली पोल्यूशन का डेटा आता है, डेली एयर क्वालिटी का डेटा आता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया गया दिल्ली के अंदर, जिसका काफ़ी अच्छा असर हुआ। और 10वां कदम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली के अंदर लागू की गई, जिसकी सबने तारीफ की है। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिल्ली पेट्रोल और डीजल के व्हीकल छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ेगी, वैसे वैसे दिल्ली के अंदर और पोल्यूशन कम होगा। इन सर्दियों के लिए हमने 10 पॉइंट्स का एक्शन प्लान बनाया है। सबसे पहला पराली। जैसा मैंने बताया कि पूसा इंस्टीट्यूट की मदद से एक डीकम्पोजर बनाया गया है, घोल बनाया गया है। डीकम्पोजर मतलब घोल, एक ऐसा घोल बनाया गया जिसको छिड़काव करने से किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली के अंदर ये सरकार मुफ्त में छिड़काव कर रही है, सारे किसानों के लिए मुफ्त में छिड़काव कर रही है। ये एक छिड़काव जो है, ये
पंजाब सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार भी कर सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर सकती है, उनको भी करना चाहिए। दूसरा, एंटी डस्ट कैंपेन जो हमारा है उसको और सुदृढ़ किया जा रहा है। 75 टीमों का गठन किया गया है पूरी दिल्ली के अंदर। ये 75 टीमें जाके जो जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे मुआयना करेंगी, और अगर कहीं पे भी डस्ट पाया जाता है तो उस पर हैवी पेनल्टी लगा के उसको डस्ट को कंट्रोल किया जाएगा। तीसरा, कूड़ा जलने को रोकने के लिए हमने 250 टीम्स की पेट्रोलिंग चालू की है। कहीं भी अगर कूड़ा जलता हुआ पाया जाएगा तो इसको रोका जाएगा और उसके ऊपर फाइन किया जाएगा। चौथा, पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया गया है। पटाखे खरीदने और बेचने दोनों पाबंदी है। पांचवा, स्मॉग टावर। आपने देखा होगा कि देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में बना है। बहुत सक्सेसफुल इसके नतीजे आ रहे हैं। कुछ दिन और इसका अध्ययन करेंगे, अगर सक्सेसफुल अच्छा रहता है तो इसको दिल्ली के और कई सारे हिस्सों में लगाया जाएगा। दिल्ली ऐप के जरिए जितने हॉटस्पॉट्स हैं उनको हम मॉनिटर करते रहते हैं। नए हॉटस्पॉट्स मतलब जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होता है उन जगहों के ऊपर फिर स्पेशल सरकार वहाँ पे स्पेशल काम करती है, ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा कठोर कदम उठाए जाते हैं। ऐसे हॉटस्पॉट्स पे लगातार निगरानी रखी जा रही है और स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं इन हॉटस्पॉट्स को ध्यान में रखने के लिए। ग्रीन वॉर रूम जो है उसको और सुदृढ़ किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और GDI पार्टनर्स के साथ मिलके प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया ग्रीन वॉर रूम के लिए, और 50 नए पर्यावरण इंजीनियर्स की भर्ती की गई है। ग्रीन दिल्ली ऐप जो है इसका लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, और ग्रीन दिल्ली ऐप के ज़रिए आप भी इसको डाउनलोड कीजिए। कहीं अगर आपको दिखाई दे कि कहीं पे कूड़ा जल रहा है या कहीं पोल्यूशन है, आप हमें बताइए, हमारी टीम वहाँ तुरंत पहुँच के उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इको वेस्ट पार्क, देश का पहला इको वेस्ट पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है 20 एकड़ में। ये जो वेस्ट के फैलने से जो प्रदूषण फैलता है उसको करने के लिए वेस्ट पार्क दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 64 ऐसे सड़कों का चिन्हित किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे ज़्यादा जाम लगते हैं और उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। वहाँ पे जाम को रोकने के कदम उठाए जाएंगे। PUC पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट जो हैं उनको कठोरता से जांच करने के लिए लगभग 500 टीमों का गठन किया गया है, और 10 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल और 15 साल से ज़्यादा पुराने डीजल व्हीकल्स को स्क्रैप करने का अभियान चलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए खिताब कर रहे थे। आपको बता दें कि लखीमपुर मामले को लेकर के यूपी की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। हर जानिब से एहतजाज इस पूरे मामले को लेकर के अपोजिशन कर रही है। अपोजिशन चाहती है कि जो मांगे बताई गई हैं, मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी, जो किसान जो है मारे गए हैं उनके लिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के यूपी सरकार भी बयान दे चुकी है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब, धर्मेंद्र राय साहब और सूची विश्वास भी बने हुए हैं। साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे संदीप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त की ओवरऑल सिचुएशन किस तरह की बनी हुई है? जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जो तिकोनिया के जो घटना स्थल है वहाँ पर अभी भी हालात जो है बेकाबू हैं। वहाँ पर जाने वाले जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर जो उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो किसान है, जो अपने आप को किसान बता रहे हैं, जिनके द्वारा कल ये घटना की गई है, उन लोगों के द्वारा बिल्कुल नाकेबंदी कर दी गई। वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो मीडिया कर्मी कवरेज के लिए जा रहे हैं उनके द्वारा उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। भारी संख्या में है उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से जो है भारी संख्या में फोर्स आई हुई है। RF आई हुई है, रैपिड एक्शन की फोर्स आ चुकी है, PSC बल आ चुका है, रेलवे पुलिस भी आ चुकी है। कुल मिला के पूरी भारी मात्रा में यहाँ पर है लाइन ऑर्डर को लेकर जो है जिला प्रशासन काफी सतर्क है। लेकिन वहाँ पर जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। दिन पर समय पर जैसे जैसे समय बीता जा रहा है वैसे वैसे जो है स्थिति वहाँ पर खराब होती जा रही है। लोगों पे अभी जो है वहाँ पे जो किसान है उन्होंने मीडिया कर्मियों को भी हमला निशाना बनाया। उसमें कई मीडिया कर्मी भी चोटिल हुए हैं। पुलिस वहाँ पर तैनात है, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम से अधिकारी हैं। ADG LO वहाँ पर पहुंचे थे। IG जो है लक्ष्मी सिंह वो भी पहुंची थी। तमाम आला अधिकारी लखनऊ से पहुंचे हुए थे। सुबह किसानों से बात हुई थी, राकेश टिकैत से भी बात हुई थी, लेकिन अभी जो है नतीजा बेनतीजा रहा है।
जी बिल्कुल। डॉक्टर अजीज खान साहब, आपने सुना, हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि हालात जो है काबू में नहीं है, बावजूद इसके कि पुलिस तैनात की गई है। और यूपी सरकार का भी यही कहना है कि वजह यही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़े ना, इस वजह से ओपोजिशन लीडरान को लखीमपुर जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए मुनाजा जी, मैं लगातार कल से इस घटना पे नजर रख रहा हूँ जी। और अभी धर्मेंद्र राय जी ने भी अपनी राय रखी और मेरे ख्याल से आपके चैनल पे लोग देख रहे हैं। एक बात आप जान लो, सत्ता के नशे में चूर या अहंकारी सरकार, ये जो तानाशाही सरकार है, इसका रवैया, अड़ियल रवैया देखिए आप। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी वहां पर संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, जिस तरह से उनके घर के बाहर छावनी बना दिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। ये साहब, ये लोकतंत्र की हत्या है। आप इस बात को अंदाजा लगाएं कि शायद अंग्रेजों के जमाने में भी इस कदर निर्दोष लोगों पर वार नहीं किया जाता था। हिटलर ने भी ऐसा नहीं किया। आप देखिए, आवाज को कुचला जा रहा है। आंदोलन को रौंदने के लिए किसानों को रौंदा गया, किसानों की आवाज को कुचल दिया गया, और नहीं कुचल पाए तो किसानों को ही कुचल दिया गया। ये है इस सरकार का रवैया। आप देखिए सरकार क्या चाह रही है। यही योगी जी ने थोड़े दिन पहले एक बयान दिया था कि दूसरे प्रदेशों में किसान प्रदर्शन कर रहा है, उत्तर प्रदेश में आएगा तो मैं देख लूंगा। साहब, उत्तर प्रदेश में काला झंडा सिर्फ दिखाया और उस काले झंडे के बदले आज किसानों को रौंद दिया गया। जिस कदर ये सत्ता के नशे में चूर इस सरकार ने किसानों को रौंदा है, किसान इस बात को भूल नहीं पाएगा। आप देखिए कितनी मौतें हो गई, कितने लोग घायल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी इनके सरकारी तंत्र को देखें, आप इनके अधिकारियों को देखें, उनके बयान किस तरीके के आते हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, बीजेपी के कारकुन की भी मौत हुई है, बीजेपी कारकुनों की भी मौत हुई है इस मामले में। देखिए मुनज्जा जी, एक बात समझे आप, मौत किसी की भी हो वो गलत है। हमें संवेदना हम सबके लिए व्यक्त करते हैं, किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार इस प्रदेश को नहीं संभाल पा रही है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। आज सरकार का जो पकड़ है वो अधिकारियों पर से खत्म हो चुका पूरी तरह से। आज अधिकारी जो है वो बेकाबू हो गया है। अगर ये सारी घटनाएं होने की संभावना थी, उप मुख्यमंत्री वहां दौरा कर रहे थे, दौरा करने जा रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री वहां पे थे, साहब सरकार अलर्ट नहीं थी क्या? पुलिस अलर्ट नहीं थी? एलआईयू क्या कर रही थी? इतना बड़ा वारदात हो गया, तमाम किसान मर गए, घायल हो गए आज, और उसके बाद भी सरकार अपना पीठ थपथपाने से नहीं बच रही है। साहब ये केवल होर्डिंगों में दिख रही है, विज्ञापन में अपराध की बात कर रही है कि साहब हमारा जो प्रदेश है वो अपराध मुक्त हो गया है। आज अपराध का बौछार लग गया। अभी ठंडा भी नहीं हुआ गोरखपुर का कांड। आप देखिए इतना बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश में लखीमपुर। धर्मेंद्र राय साहब क्या कहेंगे, क्योंकि ये इवेंट होने से एक दिन पहले ही अजय मिश्रा का बयान भी आया था, जिसको लेकर किसान गुस्से में थे कि अगर समझ में नहीं आता है तो 2 मिनट लगेंगे समझाने में। तो ये एक दिन पहले की बात हुई थी। देखिए ये सब बात है, विपक्ष के लोग इस तरह के चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं, और मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है किसान भाइयों से भी और सभी विपक्ष के भी लोगों से कि यह मौका है कि सब लोग मिलकर के पहले शांति का माहौल कायम करें और बातचीत जारी हो, और जो भी समाधान। देखिए आप बोल रहे थे देखिए साफ है, देखिए हम आपको नहीं टोकेंगे, आप बार बार बोल रहे हैं। देखिए जनता सब समझती है, जनता टीवी भी मीडिया के माध्यम से हमारे सरकार की, विपक्ष की, हमारे दल की, सभी के विचार, उनकी कार्यशैली जनता के बीच में जाती है। जनता मॉनिटरिंग करती है, इस घटना की पूरी मॉनिटरिंग जनता स्वतः कर रही है। कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, जनता की अदालत में भी एक जगह है। सरकार अपना काम कर रही है, जनता भी देख रही है। आप पूरा भारत किस स्थिति से जूझ रहा है, और विपक्ष के लोगों को अपनी सियासत सूझ रही है, राजनीति सूझ रही है। आप लोग राजनीति में फेल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने अच्छे काम किए, आप जनता को, किसानों को, भोले वाले किसानों को भड़काने का काम करते हैं। ये आपको सोचना चाहिए कि आज मौका है कि किसानों की जो भी परिस्थितियां कल हुई, क्या जो भी मौतें हुई, उसके लिए जो भी जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि जो भी जिम्मेदार है उनको बख्शेंगे नहीं। फिर उसके बाद आपको सरकार के निर्णय पर, सरकार के कदम पर भरोसा रखना चाहिए था। आप अराजक की स्थिति फैलाना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश को क्या संदेश सूची देना विश्वास चाहते हैं? साहिबा क्या कहना चाहेंगी कि क्या जो यूपी सरकार की जानिब से लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि टूरिज्म पॉलिटिक्स कर रही है ऑपोजिशन? देखिए, सरकार के चेहरे पर डर है। पहले तो इतनी निर्ममता से उन्होंने कुचलने के बावजूद सरकार ने संवेदना व्यक्त नहीं की, लेकिन जो भी विपक्ष के नेता वहां जा रहे हैं उन्हें हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा से तो योगी जी सर की जो सरकार है उसका जो भय इस कदर है कि लखीमपुर में 144 और लखीमपुर में इंटरनेट शटडाउन और लखीमपुर में पैरामिलिट्री फोर्सेस है, लेकिन लखनऊ के हवाई अड्डे पर कांग्रेस के नेताओं को उतरने की इजाजत नहीं मिल रही। पहले भूपेश जी बिल्कुल, लीडरान को जो है हवाई अड्डे पर भी उतरने की इजाजत नहीं दी गई। हमारे नुमाइंदे संदीप मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संदीप। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी बिल्कुल जो है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा उर्फ टेनी है, उन्होंने मीडिया के सामने अपना बयान रखा हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे कहा, मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा है कि वो किसी भी जांच एजेंसी का सामना करना चाहते हैं, चाहे सीबीआई जांच कराई जाए, चाहे एसआईटी गठित की जाए, किसी भी एजेंसी से उसकी पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए, वो इस पूरे मामले को जो है उसके सामना करना चाहते हैं। यहाँ तक कि उनको न्यायपालिका पे और जो इस पूरे मामले की जो जांच करेगा उस पर उनको पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा है, साफ तौर पे कहा है कि जो घटना हुई है वो शर्मसार घटना है। उस घटना से न तो मेरा कोई मतलब है, ना मेरे बेटे का मतलब है। हम लोग एक आयोजन जो हर साल आयोजन होता था उसका आयोजन कराया गया था। उस आयोजन में जो है किसान के रूप में जो वहाँ पे कुछ अराजक तत्व उस आंदोलन में घुस आए थे, वहाँ पे कोई किसान आंदोलन नहीं चल रहा था। उस आंदोलन का रूप देकर जो है वहाँ पर कुछ अराजक तत्व आए थे और जिनके द्वारा ये शर्मनाक घटना की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक उनका ड्राइवर भी शामिल है और एक पत्रकार भी शामिल है। अजय मिश्रा टेनी का कहना है कि कोई भी जांच एजेंसी हो वो इस पूरे प्रकरण की जांच कर ले, वो उस प्रकरण को जो है इस पूरे जांच एजेंसी का सामना करने को तैयार है। जी बिल्कुल संदीप, ये बयान आया है अजय मिश्रा का कि वो किसी भी तरह का जांच का सामना करने के लिए तैयार है। संदीप, लेकिन साथ ही जिस तरह का बयान भी उन्होंने दिया था इवेंट से एक दिन पहले, वो भी जांच का विषय है। जी बिल्कुल, आपका जो एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जो एक वीडियो आया था इस घटना से 2 दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें कहा गया था कि हम ठीक कर देंगे, तो उस मामले को भी उन्होंने सफाई दी है कि वो जो मामला है उस पे उनके द्वारा जो है क्षेत्र के कुछ लोग जो है, जो दबंग लोग जो अराजक तत्व हैं, वो नाजायज उनके ऊपर दबाव बना रहे थे और उनको धमकी दे रहे थे। वो वीडियो जो वायरल हो रहा है वो वीडियो किसी किसान के लिए नहीं था, किसी देश के किसान के लिए नहीं था, बल्कि जो उन अराजक तत्वों के द्वारा था जो इस देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम उसकी भी अगर जांच कराई जाए तो हम उसकी जांच को भी हम सामना करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। सूची विश्वास साहिबा, आपने सुना कि अजय मिश्रा का बयान आया है और उन्होंने कहा कि वो किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, 24 घंटे पहले भी उनका बयान हमने सुना था। उन्होंने बताया था, चेतावनी दी थी कि अब उनके आपराधिक इतिहास से लोग वाकिफ नहीं है, वो किसी भी हद तक जाकर चीजों को सुधार सकते हैं। और उन्हीं के प्रताप का ये नतीजा है कि उनका बेटा एफआईआर दर्ज होने के बावजूद इंटरव्यू दे रहा है। तो पद और प्रभुता का जो अहंकार होता है उसमें मुझे लगता है कि अब उनका ये बयान देना खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाला। आप तो मुआवजे की बात करिए, किसान के आंदोलन की बात करिए, जो हालात है वहां पर उस विषय पे संदर्भ में बात करिए। अब ये लीपापोती करने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा ये एसआईटी की जांच तो वो चिन्मयानंद के मैटर पर भी बात हुई, सेंगर के भी मैटर पर बात हुई। तो ये सरकार तुरंत जांच का आश्वासन या तुरंत जांच की बात करने के बाद साइड में अपना जो अराजक तरीका है, जो अनैतिक, जो असंवैधानिक, जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जो इसके डीएनए में है गुंडागर्दी, जो आपराधिक छवि के लोगों को सेंटर में और स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर जैसी पोस्ट पर बैठाना और उसके बाद उनके माध्यम से आम लोगों पर अत्याचार करना। तो मैं समझती हूँ कि जब ये बयान भड़काऊ दिया गया और प्रशासन के पास बवाल के इनपुट्स थे तो सरकार ने पहले क्यों नहीं चेता, पहले गंभीरता क्यों नहीं? धर्मेंद्र राय साहब, जब इनपुट्स थे कि इस तरह का मामला पेश आ सकता है, वो भी तब जब मिनिस्टर ने ही ऐसा बयान दिया हो, साथ ही ये भी कहा हो मैं एमपी हूँ, मिनिस्टर हूँ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ हूँ, इस इलाके के लोगों को पता है। देखिए, उन्होंने अपने बयान पर अपने स्पष्टीकरण दे दिया है, मीडिया के सामने दे दिया है। अब इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब वो बयान किस परिस्थितियों में और उसको किस तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, बात यह है कि देखिए, विपक्ष को हमारी अपील है कि एक सकारात्मक सोच के साथ इस उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को आगे बढ़ानी चाहिए। अगर देश और प्रदेश अराजकता की स्थिति में आएगा तो राजनीति असंभव होगी। ये किसी के लिए उचित नहीं है। आज सरकार हमारी है और हम संवेदनशील सरकार हैं।
हम जनता के साथ अपनी भावना जोड़ के चलते हैं, हम किसानों के साथ अपनी भावना जोड़ के चलते हैं, लेकिन मजदूरों एक के साथ तरफ अपनी भावना। आपकी सरकार कहती है कि किसानों के साथ हम मिलकर चलते हैं, किसान अपने हैं, जनता अपनी है, लेकिन दूसरी जानिब जब किसान यही एहतजाज करते हैं तो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उनको इग्नोर किया जाता है। यही किसान जब धरने पर बैठे थे तो उनको बिल्कुल भी इग्नोर किया गया। और अभी भी अजय मिश्रा का बयान ये आया है कि उनमें तो कुछ लोग जो बाहर से आए हुए थे, कुछ लोग ऐसे जो कि मिसक्रिएंट्स थे, जो कि शरपसंद थे, जिन्होंने ये पूरा मामला अंजाम दिया है। जो वीडियो वायरल हुई है, जो फुटेज आई है, आप उस पर देख सकते हैं कि किस तरह के उनके टी शर्ट पे टैग लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है। तो हम कहां से मान सकते हैं कि ये किसान लोग हों। किसानों के बीच में कुछ अराजक तत्व जो बार बार लगातार किसान आंदोलन से जुड़ करके उत्तर प्रदेश और देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उसके बिगाड़ने के प्रयास में है, इसलिए वह शांति नहीं, वो बातचीत करने में बाधक हैं। तो ऐसे लोग ही बहुत सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। एक एक चेहरे बेनकाब होंगे और हम हमेशा किसानों के साथ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब बातचीत की कोशिश में लगी हुई है यूपी सरकार किसानों के साथ, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे मामले को कॉन्स्पिरेसी भी कहा जा रहा है। हमारे अधिकारी वहां धर्मेंद्र राय जी को मैं सुन रहा था साहब, अभी ये यही नहीं तय कर डॉक्टर पा रहे अजीज हैं खान साहब कि हाँ, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। ये अभी यही नहीं तय कर पा रहे कि साहब जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, वो किसान है कि नहीं है। ये इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, वो पाकिस्तानी खालिस्तानी आतंकवादी है। ये अभी तय नहीं कर पा रहे, और इससे पहले भी तय नहीं कर पा रहे थे। लगातार 10 महीने से तय नहीं कर पा रहे। एक बात रही बात बयान की, तो बयान में हरियाणा के सीएम खट्टर साहब ने भी बयान दिया है। उनका भी बयान बड़ी चर्चा में आया है कि साहब हर गांव में 1000 और 500 लठैत तैयार किए जाए, और वो लठैत जो है वो किसानों पर अटैक करें, यानी किसानों से बदला लेंगे। एक बात अभी देखिए, करनाल में जिस तरीके से एसडीएम ने लाठीचार्ज करवाया, उसमें कई किसान घायल हो गए और कुछ किसान की मौत हो गई। ये साहब ये वीडियो को आप कह रहे साहब ये टेंटेड वीडियो है। अभी टोनी साहब ने, मिश्रा जी ने जो बोला, किस कदर धमकाया, डराया और अपने आपराधिक इतिहास का जिक्र किया। अब उस चीज को आप इसलिए नहीं मान रहे हो क्योंकि हर बात को आप झुठलाते हो, अपनी बात को आप सही कहते हो और बाकी सबको झुठलाते हो। अरे जिस तरीके से वहां घटना हुई है, जो अराजकता लखीमपुर में हुई है, एक बात आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश आज जल रहा है, जंगल राज हो गया है। घटना 2 घटने पे घटना रिपीट हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हर घटना पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं क्या अब इसकी जांच कराएंगे। क्या जांच कराएंगे आप? तमाम जांच हो रहे हैं, लेकिन उस जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। अब जो मौतें होगी, क्या उन मौतों को वापस ला पाएंगे आप? क्या उन मौतों को वापस लाएंगे? दूर छिटक गई है और सत्ता पाने के लिए आप तमाम है, कभी आपके गुंडे अटैक करते हैं, कभी पुलिस अटैक करती है। ये सब उत्तर प्रदेश है। कभी पुलिस जनता को मारती है, कभी आपके गुंडे जनता को मारते हैं। संदीप सियासत तो इस मामले पर जारी है ही, लेकिन संदीप ये बताएं कि अभी तक यूपी की अगर हम बात करें, किसानों का एहतजाज वेस्टर्न यूपी तक ही था, और इसको लेकर के यूपी सरकार ये कहने में भी कामयाब हो गई थी कि किसानों का एहतजाज यूपी में नहीं है, बहुत ही लोकलाइज्ड है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी में है। लेकिन क्या अब जो मामला पेश आया उस वजह से ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी में भी किसानों का एहतजाज देखने को मिल सकता है? क्या वहां पर भी किसान अब धरने पर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी तक का जो जी संदीप जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक का जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा था वो पश्चिमी यूपी पे चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन जो है मध्य अवध क्षेत्र में भी आ गया है। अभी से पहले जो है राकेश टिकैत के द्वारा जो है एक महापंचायत का आयोजन किया गया था सीतापुर के अंदर, महापंचायत हुई थी, उसमें भी भारी संख्या में जो किसानों ने भाग किया था। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि किसानों का जो लगातार ये आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर भी अभी न्यायालय ने भी एक टिप्पणी की थी कि ये जो है जो सड़क पे जो बीचों बीच में रास्ते को बंद कर दिया गया है, ये कहाँ तक का सही है, कहाँ तक का न्याय उचित है। लेकिन हालांकि उसके न्यायालय ने टिप्पणी की, उसके बावजूद भी जो किसान धरना कर रहे हैं उनके द्वारा भी कोई न्यायालय की टिप्पणी का भी संज्ञान नहीं लिया, लगातार वो जारी किए हैं। लेकिन धीमे धीमे जो मैं बताऊँ कि धीमे धीमे जो किसान आंदोलन है ये पश्चिमी यूपी से लेकर अवध से लेकर पूर्वांचल तक बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2022 चुनाव में जो है ये एक अहम मुद्दा हो सकता है। जी
बिल्कुल अहम मुद्दा आने वाले चुनाव के लिए हो सकता है। धर्मेंद्र राय साहब, किसानों का मुद्दा जो है और भी बड़ा होता जा रहा है। यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, बीजेपी पर इसका क्या असर होगा? देखिए, बीजेपी अपना काम करती है और जो सच्चे किसान हैं, जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, जो किसान संगठन हैं, वो हमारी भावना को जानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी सच्ची हितैषी है किसानों की। वो हमेशा किसानों की भलाई का काम करती है और इनके चेहरे बेनकाब होंगे। आप चुनाव आने दीजिए। ये लोग जो मुंगेरी लाल के ख्वाब देख रहे हैं और अराजकता फैलाने में विश्वास रखते हैं, इनकी मंशा कभी पूरी होने वाली नहीं है। ये किसान यहाँ का, उत्तर प्रदेश का बहुत समझदार है, संवेदनशील है और वो जानता है। ये मैं बार बार ये इस बात से कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में जो स्थिति आई है, ये भड़बड़ाहट है समाजवादी पार्टी की, ये कांग्रेस की, ये बहुजन समाज पार्टी की। क्या आज उत्तर प्रदेश में इतने अच्छे विकास क्यों हो रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर क्यों बन रहा है? उत्तर प्रदेश में आज काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों बन रहा है? तो ये सब जगह फेल हो गए हैं। इनकी मंशा है कि भाजपा और वही किसान, धर्मेंद्र राय साहब, वही किसान मांग कर रहे हैं कि अजय मिश्रा जो है इस्तीफा दे दे। जायज मांगे हमसे ज्यादा कोई नहीं स्वीकार करने वाला है। जो भी जायज मांगे होंगी, हम हमेशा झुकने को तैयार हुए हैं। किसान मेरा अन्नदाता है, किसान हमारा भाग्य विधाता है। हम भी किसान हैं, हम जानते हैं। सोचिए विश्वास साहिबा, क्या कहेंगी कि क्या वाकई यूपी सरकार को किसानों की इतनी फिक्र है? सुची साहिबा, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? डॉक्टर अजीज खान, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अखिलेश यादव के रेजिडेंस के बाहर भी अफरा तफरी मची और लाठीचार्ज भी हुआ और वहीं पुलिस की जीप को भी नजरआतिश किया गया। देखिए मुनज्जा जी, एक बात समझे आप, जिस तरह माननीय अखिलेश यादव जी को घर के बाहर जिस तरीके से वहां से गिरफ्तार किया गया, उनको आगे निकलने नहीं दिया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। एक इतना बड़ा नेता, प्रदेश का इतना बड़ा नेता, उसको वहीं पे कैप्चर कर लिया गया। आप देखिए लोकतंत्र की हत्या, देखिए वो संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया। एक बात और बताएं आपको कि देखिए सरकार चाहे जितना तानाशाही रवैया अख्तियार कर ले, लेकिन जनता की आवाज को नहीं दबा सकती है, लोकतंत्र को नहीं खत्म कर सकती है। आज बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसको यह खत्म नहीं कर सकती है। हालांकि इनकी मंशा ठीक नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि इनकी मंशा चाहे जितनी खराब हो, जनता जागरूक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जागरूक हो चुकी है। ये कितना भी, बिल्कुल डॉक्टर अजीज खान साहब, आवाम जो है वो सब देख रही है किस तरह से हालात सामने आ रहे हैं यूपी में, वो तमाम तर चीज़ें जो है आवाम देख रही हैं। लेकिन यहाँ पर अभी यही सवाल उठता है कि जांच आगे इस पूरे मामले को लेकर के कैसे होगी लखीमपुर खेरी, क्योंकि किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, इंटरनेट बंद है। तो ऐसे में किस तरह से तमाम तर पहलू सामने आएंगे? डॉक्टर अजीज खान साहब, धर्मेंद्र राय साहब, साथ ही साथ सूची विश्वास साहिबा और संदीप मिश्रा, आप तमाम का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।